अल्कोहल हुआ, ETOH मतलब अल्कोहल, अमोनिया, है ना, ये सारे सॉल्वेंट कैसे हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे हैं? पोलर प्रोटिक है। देखो पोलर भी है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से अटैच हो तो इनको क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन आते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आता है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, DMA, डाइमिथाइल एसेटेमाइड, डाइमिथाइल एसेटेमाइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन, पोलर एप्रोटिक में ईथर या साइक्लिक ईथर, इस तरह के जो ईथर हैं ये साइक्लिक ईथर होते हैं या क्राउन ईथर भी बोलते हैं इनको। जो साइक्लिक ईथर है, क्राउन ईथर, ये कैसे होते हैं? पोलर और सिंपल ईथर। ये क्या होते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो पोलर तो है लेकिन हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है। ये SN2 इनको फेवर करती है ये सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है। तो ये ध्यान रखना कौन सा पोलर प्रोटिक है, कौन सा पोलर एप्रोटिक है। ठीक है? DMF, DMA, DMSO, एसीटोन, ईथर, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल एसिडेमाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन, क्राउन ईथर और साइक्लिक ईथर और ईथर। अल्कोहल है, वाटर है, अमोनिया है, ये सब कैसे हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है? अगर सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल सेम है, सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल इज सेम, देन इट इज कॉल्ड एज सॉल्वोलिसिस। जैसे H2O ही न्यूक्लियोफाइल है और H2O ही सॉल्वेंट है, तो क्या नाम हो गया? हाइड्रोलिसिस। अल्कोहल ही सॉल्वेंट है, अल्कोहल ही सॉल्वेंट है, अल्कोहल ही न्यूक्लियोफाइल है, नाम हो गया अल्कोहलिसिस। जैसे अमोनिया ही सॉल्वेंट है, अमोनिया ही न्यूक्लियोफाइल है, तो नाम हो गया अमोनोलिसिस। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल, जैसे एक बार क्या हुआ, सपोज करो न्यूक्लियोफाइल तो है HCN, Cn- और H2O में डाला तो अलग अलग हो गया, न्यूक्लियोफाइल Cn- हो गया, सॉल्वेंट H2O हो गया। लेकिन H2O ही सॉल्वेंट है और H2O ही न्यूक्लियोफाइल है, तब उसे क्या वर्ड यूज करते हैं हम? सॉल्वोलिसिस। जैसे H2O ही न्यूक्लियोफाइल हो और H2O ही सॉल्वेंट हो तो हाइड्रोलिसिस। अल्कोहल ही सॉल्वेंट हो, अल्कोहल ही न्यूक्लियोफाइल हो तो अल्कोहलिसिस। अमोनिया ही सॉल्वेंट हो, अमोनिया ही न्यूक्लियोफाइल हो तो क्या नाम लेंगे? अमोनोलिसिस। और ये तो जानते ही हैं, जिसके पास भी लॉन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। या जिनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो NU- यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले एंड लॉन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड, लॉन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, वो सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन हो गई। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। SN2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है, SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। फटाफट लिखो, स्क्रीनशॉट लो। तो 41 ये सब लिखना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना भाई, जल्दी करो, आगे बढ़ना है। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले या लॉन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। ये सब न्यूक्लियोफाइल है, ये सब कैसे हैं? न्यूक्लियोफाइल है, याद रखना। और यही सॉल्वेंट हो, यही न्यूक्लियोफाइल हो तो सॉल्वोलिसिस। कोई जरूरी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल कुछ और हो सकता है, सॉल्वेंट ये हो सकते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
और ऐसे सॉल्वेंट को जिसमें हाइड्रोजन F और O N से अटैच नहीं हो लेकिन साथ में पोलर तो हो, तो ये पोलर तो है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो स्लाइटली पोलर तो है, तो पोलर है लेकिन कोई प्रोटिक नहीं है। प्रोटिक का मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से अटैच नहीं है। तो अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो जनरली SN2 से जाने की कोशिश करेगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो जनरली SN1 से जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो एलिमिनेशन भी हो जाए, तो मैं वो एलिमिनेशन पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ये 100% सब्स्टिट्यूशन ही बता रहा हूँ। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तब SN1 से जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 से जाएगा, ये ध्यान रखिए। एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, CH2Cl, यहाँ I NaCN, NaCN जनरली SN2 को फेवर करता है, पर उसने DMF लिख दिया। DMF लिखने का मतलब किसको फेवर करेगा? SN2 को फेवर करेगा। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, बताना बेटा। बोलो क्या होगा प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट P क्या होगा? ये ऑप्शन है ABCD, बोलिए। सेम कर दिया क्या? A और B सेम कर दिए क्या? अच्छा ये A सेम होगा, इसको भी सेम कर। अब बोलो, बोलो फटाफट क्या होगा प्रोडक्ट, बोलो। डी। कौन कौन बोल रहा है? आयुष। और सर सी में दोनों Cl है। इसे बोल रहा है सर सी में दोनों Cl है। Cl का है? हाँ तो कोई बात नहीं, को Cl कर दे, को Cn कर दे, नीचे वाले को Cn कर दे, इसको Cn कर दे। बोलो बोलो भाई। ए ओमकार ए। ओम पटेल या ओम गुप्ता? ओम पटेल। पटेल ध्यान से देख, बोलो बोलो। फेवरेट आंसर
कौन बोल रहा है? इशी पगला गया है। फेवरेट आंसर सी शी अश्मी। अश्मी इसमें भी सी बोल रही है। हाँ और बोलने दो। ले लो बोलो। फटाफट बोलो। और के क्या रहे? कितने बच्चे हैं? छोटे बच्चे कितने हैं? देखता बाई। 21 बोलो भाई फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? देखो ये आयोडीन जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, उसके पास 3 लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में है। ये किसमें है? रेजोनेंस में। ये रिप्लेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना लेगा। ये आयोडीन किसके साथ रेजोनेंस में? बेंजीन के साथ। डी। ये नहीं निकल सकता, तो फिर कौन सा निकलेगा? Cl निकलेगा और Cn आएगा। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन है वो नहीं निकाल सकते। एरिल हैलाइड में हैलोजन नहीं निकल सकता क्योंकि वो रेजो स्टेबलाइज है, वो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए कौन निकलेगा? Cl माइनस निकलेगा, Cn आएगा SN2 से। अब सपोज करो, इसको चेंज करता हूं बेटा। अब इसको दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं, चेंज करता हूं। एक बढ़िया क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था, गायब कर दिया गया। याद है कि वो Br और SPH वाला है ना? SN2 से आता इसमें ये क्या नहीं बी में MH1 लेके आना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ध्यान से करना। एमी का मतलब मिथाइल है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 reactivity is option A ABC, BCA, BAC, CBA। बोलिए क्या आंसर आया? देखना भाई। The correct order of SN1 reaction is B है? B हर्षित और क्या? और देख B आयुष साचू को बता दियो। या किसमें अब इन्हीं मन लाचू को B अश्मी मैं करूं। B अश्मी बी असली। और बोलो। B जीने ओके, और बोलो। B कैरवी और बोलो।
बोलो भाई फटाफट बोलो। SN1 का मतलब क्या बनेगा? कार्ब केटाइन बनेगा। कार्ब केटाइन बनाओ। हाँ SN1 का मतलब कार्ब केटाइन बनाओ। तो ये कार्ब केटाइन, एक कार्ब केटाइन ये, और ये कार्ब केटाइन। अब इनकी स्टेबिलिटी देख लो। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो SN1 से जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ये तो 1 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, लेकिन ये 2 डिग्री और पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है, 2 डिग्री एंड रेजो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? 2 डिग्री एंड रेजो, फिर 2 डिग्री सिंपल और फिर 1 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ? BCA। देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ सकता है ना, तो रेजोनेंस में है, तो रेजो वाला सबसे ऊपर आ गया, फिर सिंपल 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मेरी सब जीत गए। तो आंसर हो गया B। जी ने दिया है। अब देखते हैं कौन बच्चा करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आपको ही करना है। बहुत ही शानदार है। प्रोडक्ट बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं। SPH, SPH, बताओ आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? हर्षित। बाकी को आने दो, बाकी के आंसर आने दो। हर्षित हर्षित। A जीने। जीने। फिलहाल तो हर्षित। रंग कौन सा होगा? ए। हाँ बोलो भाई बोलो। A अस्मि। A प्रगना। हाँ भाई बोलो फटाफट। कौन सी एल्किल हैलाइड है ये? ये कौन सी एल्किल हैलाइड है? 2 डिग्री। देखो इधर कार्बन और इधर कार्बन, तो ये कौन सी एल्किल हैलाइड है? 2 डिग्री। ये तो हैलोजन इसके साथ रेजोनेंस में है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो डायरेक्ट अटैच है बेंजीन से, तो ये तो हट नहीं सकता। तो हटेगा कौन? Br माइनस हटेगा। पापा 10 मिनट में बंद हो जाएगा। फ्लोरीन माइनस नहीं हट सकता। कौन हटेगा
बेटा Br माइनस हटेगा, तो Br माइनस हटेगा और 2 डिग्री एल्किल डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो किसको फेवर करेगा बेटा? SN2 को। किसको फेवर करेगा? यानी कि वेज जाएगा डैश आएगा, Br माइनस जाएगा SPH आएगा, वेज जाएगा डैश आएगा, तो आंसर ये हो गया। वेज जाएगा, वेज नहीं आ सकता, ये F हट नहीं सकता, इसमें भी दोनों नहीं हट सकते क्योंकि ये किसके साथ है? बेंजीन के साथ फ्लोरीन रेजोनेंस में है, तो ये डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हैलोजन नहीं हटेगा, इससे आगे वाला आराम से हट जाएगा, पर फॉलो कौन सा करेगा DMF में? SN2। अगर SN कोई पूछता कि सर SN1 होता तो SN1 होता तो फिर क्या होता? ये भी बनता और ये भी बनता, क्योंकि ये कार्ब केटाइन बनता तो वेज वाला भी बनता और डैश वाला भी बनता, यानी ये दोनों बनते बोथ। अगर ये SN1 को फॉलो कर रहा होता तो ये प्रोडक्ट बनते, क्योंकि फिर कार्ब केटाइन बनता अगर SN1 को फॉलो कर रहा होता तो वेज और डैश दोनों लगते। अरे ये थोड़ा आगे लगाना था, मेरा बहुत लगा दिया। तो फिर ये दोनों बनते। ध्यान रखना ये बेंजीन पे नहीं है, बेंजीन के आगे वाले का। तो ध्यान रखिएगा ये SN2 से जा रहा है, इसलिए वेज का डैश हो जाएगा, डैश होता तो वेज हो जाता। डेक्स्ट्रो का लीवो, लीवो का डेक्स्ट्रो, कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन होगा। एक नोट लगाएं, बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम आता है। जब भी स्टेबल कार्ब केटाइन हो और सॉल्वोलिसिस हो तो SN1 होता है। जब भी स्टेबल कार्ब केटाइन हो एंड सॉल्वोलिसिस हो तो क्या होता है? SN1। SN1 सॉल्वोलिसिस मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वही सॉल्वेंट हो। जैसे सपोज करो ये है और H2O, तो बेटा ये कार्ब केटाइन कैसा है? स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस में है और वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर ही न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किस मैकेनिज्म से फॉलो करेगा? SN1 से। क्या बनेगा? अब यहाँ क्योंकि किरेल नहीं है, किरेल होता तो हम क्या कहते हैं 50% D और 50% L लेसेमिक मिक्सचर, लेकिन किरेल नहीं है तो बस सिंपल H हटा के Cl हटा के OH लगा दिया। कैसे? Cl हटेगा, वाटर का ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OH2 प्लस, इसमें से H प्लस निकल जाए तो ऐसे OH आ जाता है। अगर ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और H2O डाला, पहली बात तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो स्टेबल कार्ब केटाइन बनेगा और सॉल्वोलिसिस हो रहा है, सॉल्वोलिसिस हो रहा है, तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN1 को। कब? देखिए स्टेबल कार्ब केटाइन बनना चाहिए, ये स्टेबल कार्ब केटाइन बनेगा ना तो ये SN1 को मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ध्यान रखना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जनरली एलिमिनेशन दिखाना चाहता है वो, लेकिन सॉल्वोलिसिस हो तो फिर क्या दिखाएगा? सब्स्टिट्यूशन। क्या बनाएगा? SN1। हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवर करता है, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है। वो मैं एलिमिनेशन बताऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने एक नोट लगवा दिया है कि जब भी सॉल्वोलिसिस हो रहा हो और स्टेबल कार्ब केटाइन बन रहा हो तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करना है आपको? SN1 को। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फर्स्ट
ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं भाई। फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो SN2 mechanism. Compound 4 undergoes inversion of configuration. Inversion of configuration. The order of reactivity for first, third and fourth is 4 greater than first, greater than third. The first and third follow SN1 mechanism. करिए। एक से ज्यादा सही हो सकते भाई। फोटो फटाफट तू मी गाडीचे तसले मोठो ले पापाची घरी ले एक से ज्यादा सही है। ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा रहा, सही तो इसको यार सीधा कर। Answer. बंद कर इसको, वजन को बंद कर। हाँ भाई बोलो, कौन सा आंसर आ रहा है? मीटिंग खत्म हो गई। हाँ भाई, पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसको फॉलो करती है? SN2 मैकेनिज्म को। ऑप्शन करेक्ट है। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, बेंजीन के साथ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड
SN1 भी जा सकती है और SN2 भी जा सकती है। SN2 जाएगी तो इन्वर्जन होगा, बिल्कुल सही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज, अब ये तो बोला नहीं है कि SN1 है कि SN2, तो हम दोनों चेक कर लेंगे कि SN1 में और SN2 में क्या ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर सही है क्या। तो पहले SN1 में चेक करते हैं। SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझा था क्या होगा, 3 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये सेकंड तो है ही नहीं ना, फोर्थ सेकंड तो है ही नहीं, तो इनकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 क्या होगी, टूवर्ड्स SN1 क्या होगी, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री प्लस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, और फिर ये 1 डिग्री और बेंजीन के साथ रेजोनेंस में। ये SN1 के लिए रिएक्टिविटी होगी। SN2 के लिए क्या रिएक्टिविटी होगी वो चेक कर लेते हैं। SN2 के लिए 1 डिग्री यानी कि फर्स्ट, फिर 2 डिग्री यानी कि फोर्थ, और फिर 3, ये SN2 के साथ होगी। यानी कि ये वाला रिएक्टिविटी का ऑर्डर न SN1 में आएगा न SN2 में आएगा, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। दोनों में चेक कर लो क्योंकि रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही पूछा है, तो आप SN1 और SN2 दोनों में चेक कर लो। SN1 में 3 डिग्री, फिर बेंजीन की 2 डिग्री प्लस रेजो, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री प्लस रेजो, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है ना कार्बेट, तो 2 डिग्री ज्यादा होता है ना 1 डिग्री के साथ, अगर दोनों ही रेजोनेंस में हो तो 2 डिग्री रेजो 1 डिग्री रेजो से ज्यादा बड़ा हो गया। फर्स्ट एंड 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, ये सॉरी SN1, हाँ तो SN1 के लिए कार्ब केटाइन चाहिए, तो ये कार्ब केटाइन स्टेबल है, यस है, क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। तो जो ये वाला बेंजाइल ब्रोमाइड है ये SN1 और SN2 दोनों से जा सकता है, क्योंकि इसका कार्ब केटाइन भी स्टेबल है और 1 डिग्री है, इसलिए ये दोनों से जा सकता है। तो फर्स्ट SN1 से जाएगा, यस जा सकता है, थर्ड SN1 से जाता है, ये 3 डिग्री है, तो ये आंसर हो गई ABD। आंसर क्या आ गया, ABD। तो ये सिंगल ऑप्शन होता तो क्या कह देता, इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज इनकरेक्ट, तो फिर C इनकरेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना बेंजाइल वाला जो कार्बन है वो प्लस स्टेबल है, इसलिए वो SN1 से भी जाएगा, और बेंजीन की स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होती है क्योंकि सारे sp2 है, इसलिए ये SN2 से भी जा सकता है, क्योंकि 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री SN2 को तो फॉलो करता ही है, लेकिन ये SN1 को इसलिए फॉलो कर देगा क्योंकि ये कार्ब केटाइन कैसा है, स्टेबल है। तो ये IIT में आया क्वेश्चन है, ध्यान से देखकर करना पड़ता है वरना दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है Ki in acetone undergoes SN2 reaction with each of
P, Q, R and S. The rate of the reaction is CH3Cl P, ये 2 डिग्री वाला Q, ये R, CO CH2Cl, ये S. ऑप्शन बताइए, कौन SN2 मैग्नीशियम से सबसे ज्यादा जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा रे? बोल फटाफट, है बोल। है B, D, 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 D. कौन बोल रहा है? डी Kelvin. या कौन बोल रहा है? आंसर बोलो भाई। बोलो बोलो। B. पापा, ओम ने भी और जीने ने भी। बी बताया? हाँ, ओम ने पहले बताया। हाँ बेटा, ये सारे 1 डिग्री है, ये सारे 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री वाला लास्ट में आएगा। 2 डिग्री वाला मतलब Q सबसे लास्ट में आएगा। तो Q सबसे लास्ट में इसमें है और इसमें है ना। अब हमें देखना है कि इनका क्या ऑर्डर है तीनों का। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो CO CH2Cl है, ये क्या है? PH CO CH2Cl। इसका Cl निकलना बहुत आसान है क्योंकि ये सब खींचने वाले हैं। और फिर आगे मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान में रखो यही कि PH COCl होता तो नहीं निकलता, क्योंकि COCl होता तो फिर तो ये क्लोरीन का लॉन पेयर रेजोनेंस में हो जाता। तो ये COCl नहीं है, ये COCH2Cl है, तो फिर ये रेजोनेंस में नहीं है। इसका निकलना सबसे आसान है क्योंकि ये पूरा खींचने वाला ग्रुप है। यूं मान लो थोड़ी देर के लिए, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? S। तो सबसे ज्यादा S, फिर ये छोटा वाला P, फिर ये R, क्योंकि ये 2 डिग्री है इसलिए R, फिर 2 डिग्री Q। तो आंसर होगा B। आंसर क्या होगा? B।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा SN2 दिखाता है ये, मैक्सिमम SN2 दिखाता है ये कंपाउंड, क्योंकि बहुत पीछे खींचने वाले लगे हैं। और ध्यान में रखना COCl नहीं है ये, COCS2Cl है, इसलिए COCl होता तो नहीं होता आंसर। तो जब भी SN2 देखो कार्ब केटाइन देखना, जब SN2 देखो तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखना, और जब भी SN1 देखो तो कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी देखना। करिएगा Cl, CS2, CS3, CS3, I- BMF में